समीर साहब, देखिए हम सब जानते हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और बीजेपी का अध्यक्ष, ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं आज की डेट में जो बीजेपी के लिए बहुत क्रिटिकल है। इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में आई है, आप अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि बात अभी विजय जी बोल रहे थे कि अगर आप अपने दम पर बनाएंगे इंडिपेंडेंट के साथ या अजीत पवार के साथ, तो ये मैसेज जाएगा कि आप अपने अलाइज को साथ नहीं रख रहे हैं। और दिल्ली में अलाइज की ज़रूरत है, आपके पास 240 ही हैं, 273 सांसद नहीं हैं। क्या ये इसी का फायदा एक नाथ शिंदे उठा रहे हैं? देखिए, एक नाथ शिंदे बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत शूट पॉलिटिशियन है और वो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और खास तौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति को जानते हैं। वो शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की सरकार में काम किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर भी यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में काम किया है। तो इस बात को एक नाथ शिंदे जानते हैं कि उनके 7 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत फर्क पड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसमें उनके लिए 7 विधायक के दम पर अगर एक नाथ शिंदे को ब्लैकमेल कर सकते होते, तो मुझे लग रहा है ये एक नाथ शिंदे की गलतफहमी है। दूसरी बात यह है कि कल रात की आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि कल रात को जब एक नाथ शिंदे की अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, तो उसमें एक नाथ शिंदे ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री होंगे, उतने ही शिवसेना के कैबिनेट मंत्री होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रेवेन्यू मंत्रालय की डिमांड की है, गृह मंत्रालय की और एमएसआरडीसी की बात की है। पीडब्ल्यूडी नहीं मांगा है, उन्होंने कहा एमएसआरडीसी मुझे देना है। और उन्होंने 36 जिलों में से 12 जिलों की मांग की है कि 12 जिलों में मुझे पालक मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी से की है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले। उन्होंने अमित शाह से बहुत स्पष्ट कहा है कि बंबई का मेयर 2.5 साल शिवसेना का होगा और 2.5 साल आपका होगा। भले ही आपकी सीटें कितनी भी ज्यादा आए, हम गठबंधन में लड़ेंगे। ठाणे का मेयर मेरा होगा, कल्याण डोंबिवली का मेयर शिवसेना का होगा और बंबई का मेयर जिसका बजट 48,000 करोड़ रुपए का है, 2.5 साल आपका मेयर रहेगा, 2.5 साल हमारा मेयर रहेगा। ये मुझे आपसे अभी कमिटमेंट चाहिए इस बात का। तो उनकी जो मांगे थी वो पूरी राजनीति को, महाराष्ट्र की 5 साल की राजनीति को निश्चित करना चाहते हैं सभी तरीके से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी कल अपना अपना विधायक दल की बैठक बुला लेगी, अपना नेता चुन लेगी, राज्यपाल पे जाके अजित पवार के साथ जाके सरकार बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि एक नाथ शिंदे को छोड़कर सरकार बनाए। देखिए, एक बड़े भाई की भूमिका होती है, बड़ा भाई चाहता है कि छोटा भाई थोड़ा नाराज है, उसको मना लो, उसको साथ में ले लो। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को समझा रही है कि भाई आपके साथ हम गठबंधन में, और एकनाथ शिंदे जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को तोड़ा है, आज भारतीय जनता पार्टी के कारण एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिली है, सिंबल मिला है। और वो अगर 27 विधायक की ताकत दिखा रहे, तो यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, जिसके कारण एकनाथ शिंदे आज इस बहुमत के साथ 57 विधायकों के साथ खड़े हैं। तो एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि अगर वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, तो उनके जो विधायक है, ज्यादा सब सारे शिवसैनिक है और वो बिना सत्ता के रह नहीं सकते। तो तो जिस कुछ तरीके से ये उद्धव ठाकरे समीर के सर, साथ एकनाथ शिंदे टूटे, वैसे ही एकनाथ शिंदे से बाकी विधायक भी टूट सकते हैं भविष्य की राजनीति में। समीर सर, तो एकनाथ शिंदे बाहर नहीं रहेंगे, जी, वो सत्ता में शामिल होंगे और उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सत्ता में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये जो मांगे कि होम मिनिस्ट्री भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, बीएमसी चुनाव में आधा आधा कार्यकाल चाहिए, क्या ये बीजेपी के लिए स्वीकार होगा? देखिए, जहां तक बीएमसी के सवाल है, तो बीएमसी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में रहा है कि बीएमसी का मेयर हमेशा शिवसेना का बनाया। अगर 2017 की अगर आप बात करोगे, तो 217 कॉर्पोरेटर में से 84 82 था, बीजेपी के सिर्फ 2 पार्षद कम थे। मनसे ने, राज ठाकरे ने समर्थन दिया था कि मैं बीजेपी को समर्थन देता हूं, अपना मेयर बनाइए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, मेयर शिवसेना का बनाएंगे, सरकार में मुख्यमंत्री हमें, मेयर उनको बनाएंगे। तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि बीएमसी की ताकत क्या है, वो वहां हिस्सेदारी लेना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहां सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, देखिए, गृह मंत्रालय हमेशा उप मुख्यमंत्री के पास बंबई में लंबे समय तक रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थे, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे के पास गृह मंत्रालय रहा। नारायण राणे मुख्यमंत्री बने तो गोपीनाथ मुंडे के पास रहा। कांग्रेस का मुख्यमंत्री विलासराव रहे तो आर आर पाटिल के पास रहा। उसके बाद एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री में अजित पवार के पास रहा। तो लंबी फेरस्त थी कि जब उप मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय रहा है, और यही कारण है एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जब जहां तक देवेंद्र मुझे फडणवीस याद है उप समीर सर, मुख्यमंत्री थे। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे 14 में, तो गृह मंत्रालय इन्हीं के पास था।
बिल्कुल उन्हीं के पास था। शिवसेना ने मांगा था उप मुख्यमंत्री और गृह हाँ, मंत्रालय, तो हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया था। राइट, उसका कारण ये था कि देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से बहुमत प्रूव कर दिया था फ्लोर राइट, टेस्ट पे। तो राइट। बहुत स्पष्ट कर दिया था शिवसेना को, ना आपको उप मुख्यमंत्री मिलेगा, ना गृह मंत्रालय मिलेगा। और अगर जहां तक मुझे लगता है अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के अंदर सारे बड़े बिल्डर्स आते हैं। बम्बई के जो बिल्डर लॉबी है, जो पैसा है, वो सारे बिल्डरों के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक तो नाथ एक शिंदे को दी आखिर में बता जाएगी। दीजिए समीर साहब, आखिर में बता दीजिए कि कब हो जाएगा, सुलझ जाएगा? कल शाम तक खबर आएगी, परसों शाम तक आएगी, कब आएगी? डेडलाइन तो दीजिए कुछ। नहीं, अभी कल और परसों कोई सुमित जी समाचार नहीं आएगा। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति अभी तक की नहीं है। कल भारतीय ओके, जनता पार्टी चाहेगी तो कल कर देगी। भारतीय जनता पार्टी पहले एकनाथ शिंदे के साथ सारे मामलों को निपटाएगी, उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजेगी, घोषणा करेगी, वो जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। चलिए, और आपको एक और बात बता दूं, जी, एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से बैठक में कहा है कि दो दो उप मुख्यमंत्री मराठा है, एक मराठी मुख्यमंत्री 5 साल रह चुका है, इस बार आप किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि ओबीसी ने भी भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन को क्या है, 36% ओबीसी तो है, ये कह तो के तो मराठा देवेंद्र उप फडणवीस की मुख्यमंत्री। मुश्किलें खड़ी कर दी। बिल्कुल देवेंद्र उन्होंने इस ब्राह्मण बात है। का जिक्र करा है अमित शाह से कि आप ओबीसी मुख्यमंत्री बनाइए, पूरे देश के अंदर ओबीसी के अंदर मैसेज जाएगा, और ओबीसी ने आपको वोट किया है, मराठा वोटर्स हम संभाल रहे हैं, ओबीसी को आप संभालिए। तो ये उन्होंने एक देवेंद्र फडणवीस को रोकने के लिए एक पत्ता फेंका है अमित शाह के पास कि आप ओबीसी मुख्यमंत्री बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन बात संघ ने आपने बहुत सबसे स्पष्ट लास्ट में बोली, देवेंद्र लेकिन फडणवीस को संघ रोकने ने के लिए बहुत पत्ता स्पष्ट फेंका कर है। दिया है। बिल्कुल, और संघ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। जी, संघ ने क्या कहा है सर? मैं सुन नहीं पाया आपको, कुछ बोले आप? संघ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के, ये अच्छा, संदेश भेज दिया गया अच्छा, है। संघ की चॉइस बड़ी क्लियर है, देवेंद्र फडणवीस होंगे। ये अलग बात है कि एकनाथ शिंदे ने एक तरीका बताया है कि 2 मराठा उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, आपको किसी ओबीसी को बनाना चाहिए, ये उन्होंने अपनी तरफ से बीजेपी आला कमान को कहा है।